हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो चर्चित महिलाएं हैं या फिर जो महिलाएं न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नाम आता है आज की डेट में जो सबसे फेमस महिला है वो कौन है? वो है नोगोजी ओकांजो इवेला। ये कम से कम रिसेंटली 2 एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। एक जिसमें पीएससी था, उसमें एक वनडे एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें भी इनका नाम पूछा गया था। तो ये कौन है? ये हैं WTO की पहली महिला महानिदेशक। अगर आपने एग्जाम से पूछा है WTO की पहली महानिदेशक कौन बनी, तो वो कौन होंगी? नगोजी ओकांजो इवेला। फिर नाम आता है आपका शामिया सुलुह हसन। ये कौन है? ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। फिर उसके बाद हैं लॉरेन हबर्ड, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। ये पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। फिर नंबर आता है प्रियंका राधाकृष्णन। ये कौन है? ये है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। नौरा अल मतरूसी, ये हैं यूए की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। काजा कलास, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्लेयर कोनोर, पहली महिला अध्यक्ष मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब। मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये है क्लेयर कोनोर। इसके बाद नंबर है कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन है? ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी? ये हैं जो बाइडन। और पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? ये है कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की महिला हैं और ये पहली अमेरिका महिला उपराष्ट्रपति हैं। फिर है डॉक्टर निगार जोहर। ये कौन है? ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की हैं। GS लक्ष्मी, ये कौन है? ये है ICC रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला। इसके बाद जैस्मिन हैरिस। जैस्मिन हैरिस हैं अंटार्कटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। मार्था कुम, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? मार्था कुम। उर्सुला बान डेर लेन, ये कौन है? ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। फिर तुलसी गेबार्ड, ये कौन है? तुलसी गेबार्ड है USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला हिंदू। USA प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने वाली पहली महिला हिंदू कौन है? तुलसी गेबार्ड। ये फेमस नाम थे जो अभी करंट में न्यूज़ में रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ, जैसे अभी जो नई सीरीज के नोट आए थे भारत में 2016 में, जिसमें 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोटों को चलाया गया था। इसमें 500 के पुराने नोट और 1000 के पुराने नोटों को ख़त्म कर दिया गया था। अब जो इसमें जो नए नोट आए थे ना, वो नई सीरीज़ के नोट थे, उसमें कई सारे चेंजेस थे। अब उसमें मेन चेंजेस क्या थे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 10 रुपये का नोट। अब ये 10 रुपये का जो नोट है, इसका कलर कैसा है? इसका चॉकलेट ब्राउन कलर है। और इसके ऊपर क्या स्पेसिफिकेशन है? इसके ऊपर आप जब स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसमें जो पहिए है ना, उस पहिए में से एक की फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है, ये वाली। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है पूरा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर क्या है? उसके एक पहिए की फ़ोटो। ये 10 रुपये का नोट है। इसमें आप देखेंगे कई बार स्पेसिफिकली किसी भी एग्ज़ाम पूछा जाता है कि 10 रुपये के नोट में क्या कलर कैसा है या फिर किसकी फ़ोटो है उस पर। ठीक इसी तरह जब आप इस नोट को देखेंगे ना, इस नोट में टोटल जो लैंग्वेजेस लिखी गई हैं वो कितनी लैंग्वेज है? वो 17 लैंग्वेजेस है। अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो वर्तमान जो करंट चालू है उसमें कितनी भाषाओं को लिखा गया है, वो लिखेंगे 17 भाषाएं। ये 10 रुपये का नोट था। इसके बाद है जो 20 रुपये का नोट। 20 रुपये का जो नोट है ना, इसका जो कलर है वो कलर कैसा है आपका? वो है हरित पीला, मैं थोड़ा ग्रीनरी लिए हुए पीला कलर। ये देखेंगे आप, थोड़ा ग्रीनरी भी है और पीला भी है। अब इसके ऊपर किस चीज़ की, यहाँ पर आप देखें किसकी फ़ोटो है? इसके ऊपर फ़ोटो है आपकी एलोरा केव्स। एलोरा की जो केव्स हैं आपकी, उनकी फ़ोटो यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आपका आता है 50 रुपये का नोट। 50 रुपये का जो नोट है, इसका कलर कैसा है? इसका कलर है फ्लोरोसेंट ब्लू।
अब यहाँ पर किसकी फ़ोटो, यहाँ पर हम्पी में टेम्पल्स है ना, उनकी फ़ोटो यहाँ पर दी गई है। हम्पी में जो पत्थर से एक रथ बना हुआ है, ये रथ आप देख रहे हैं, ये वाला, ये वही है, ठीक ना। इसका कलर कैसा था, इसका कलर था फ्लोरोसेंट ब्लू। इसके बाद है 100 रुपये का नोट। अब 100 रुपये का नोट का जो आप कलर देखेंगे तो इसका कलर क्या है, इसका कलर है लेवेंडर कलर। इस कलर को लेवेंडर कलर कहते हैं। अब इसके ऊपर किसकी फ़ोटो है, इसके ऊपर है रानी की बाप की फ़ोटो। ये एक बाबरी है, ये कहाँ पर है, ये आपकी गुजरात में है, काफ़ी फेमस बाबरी है ये, यूनेस्को की साइड में भी इसे शामिल किया गया है। तो इसकी फ़ोटो इस पर नोट पर है, किसके ऊपर, 100 रुपये के नोट पर। फिर अगला जो नंबर है वो है हमारे 200 रुपये का नोट। 200 रुपये के नोट का कलर कैसा है, ये है आपका ब्राइट येलो, ये इसका हल्का सा येलो कलर है, ब्राइट येलो। इसके ऊपर कैसी फ़ोटो, इसकी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में जो सांची के स्तूप हैं, सांची के स्तूप की यहाँ पर फ़ोटो प्रिंट की गई है। फिर इसके बाद आता है 500 का नोट। 500 का नोट का कलर कैसा है, ये स्टोन ग्रे। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसकी फ़ोटो है, ये फ़ोटो है यहाँ पर लाल किले की। फिर लास्ट में जो आता है वो हमारा 2000 रुपये का नोट। इसका कलर क्या है, इसका है मेजेंटा। ये कलर जो आप देख रहे हैं, ये कलर को मेजेंटा कलर बोला जाता है। और इसके ऊपर फ़ोटो किसके, इसके ऊपर फ़ोटो है मंगलयान की, ठीक। ये पूरे जितने भी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितनी लैंग्वेज लिखी हुई है, यहाँ पे 17 लैंग्वेज लिखी गई है पूरे एक नोट पर। और इसी तरह जब आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे, जिससे नोट को आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपको गांधी जी की फ़ोटो दिखाई देगी। पहले जब आप देखेंगे इस नोट पर इस साइड गांधी की फ़ोटो होती थी, अब जो गांधी जी की फ़ोटो है, अब फ़ोटो यहाँ पर आई है गांधी जी की, ठीक ना। तो ये भी इस एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट है। इसके बाद हम देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। जो वन स्थिति रिपोर्ट है ना, ये हर 2 साल में एक बार आती है। तो ये अभी करंट की आई नहीं है, इसलिए हम 2019 वाली देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूछी जाती है। तो इसमें आप देखेंगे जब 2019 की रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पर्यावरण मंत्री कौन थे, ये थे प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019, ये 16वें नंबर की रिपोर्ट थी आपकी, को जारी किया था, ठीक। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई थी। वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है और पहला वन रिपोर्ट जो आई थी वो 1987 में आपकी आई थी। अब एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट देखेंगे इसके। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण ये कितना है, ये 8,07,276 किलोमीटर, यानी कि 24.56%। देश में कुल वनावरण, ये कुल वनावरण कितना है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, 21.67%। देश में कुल वृक्षावरण ये है 95,027 वर्ग किमी, 2.89%। फिर वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि, ये वृद्धि कितनी है, ये 5,188 वर्ग किमी, यानी कि 0.65%। अब इसमें आप देखेंगे ये 2019 की रिपोर्ट थी, और ये जो इससे पहले जो आई थी वो 2017 में आई थी। अब जो अगली आई वो कब आई, 2021 में आएगी। इसी तरह जब आगे देखेंगे वनावरण में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है, ये हुई है आपकी 3,976 वर्ग किमी। वृक्षावरण में वृद्धि, ये वनावरण में वृद्धि थी, ये वृक्षावरण में वृद्धि है, ये 1212 वर्ग किमी। देश में कुल मैंग्रोव वन ये कितने हैं, 4,975 वर्ग किमी। मैंग्रोव वन में वृद्धि ये हुई है 54 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि पाई गई है। फिर और भी कुछ फैक्ट हैं इसमें, ये कौन से, ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य ये कौन से हैं, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में, किस राज्य में, वो है मध्य प्रदेश में, कितने, 77,482 किलोमीटर स्क्वायर। फिर अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर। फिर छत्तीसगढ़ में 55,611 किलोमीटर स्क्वायर। ये थे क्या, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 राज्य। फिर है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, इसमें कर्नाटक सबसे पहले नंबर पर है, ये कितना है 2025 किलोमीटर स्क्वायर। आंध्र प्रदेश 990 किलोमीटर स्क्वायर और केरल 823 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, अब हम बात करेंगे प्रतिशत के दृष्टि से, इसमें कौन सा, इसमें मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63%,
मेघालय 76.33%। भारत में 62,466 किलोमीटर स्क्वायर की आर्द्र भूमियाँ हैं। देश के कितने क्षेत्र पर हैं? ये 3.83 क्षेत्र में विस्तृत है। उसके बाद सर्वाधिक आर्द्र भूमि कहाँ पर है? सर्वाधिक आर्द्र भूमि आपकी गुजरात में। अगला जो लेक्चर लेके आएंगे हम उसमें आर्द्र भूमि और जितने तरह की मैंग्रोव बनी इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, जो 2020 और 21 में भारत में तूफान या फिर चक्रवात आए हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले कौन सा आया था? यहाँ पर आया था यास। ये कहाँ पर आया था? यह आया था आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पहले आपको थोड़ा मैप में समझना होगा। देखिए ये पूरा भारत का मानचित्र है। यहाँ पर आप देखें ये पूरा एरिया जो है आपका ये हिमालयन रीजन है, ठीक ना, ये वाला पूरा। यहाँ पर जब आप देखेंगे ये पूरा पाकिस्तान से लगता हुआ है। तो भारत का जो समुद्री सीमा है ये यहाँ गुजरात से शुरू होती है, पूरी इस साइड पूरा ये आपका अरब सागर पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। तो ये वाला यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लेकर यहाँ पर ये वाला रीजन आपका और ये वाला रीजन, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों रीजन यहीं पे आपको देखते चक्रवात आते हुए दिखाई देंगे। जब आप देखेंगे अगर कोई चक्रवात बंगाली खाड़ी से में आया है तो उससे कौन से राज्य प्रभावित होने की संभावना होगी? उससे आपके जो राज्य प्रभावित होने की संभावना होगी ना, तो वो आपके निम्नलिखित राज्य होंगे। जैसे कि एक तो आपका पश्चिम बंगाल होगा, फिर आपका उड़ीसा होगा, ठीक, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश होगा और तमिलनाडु होगा। तो ये तो है आपके किससे प्रभावित राज्य? ये हैं आपके बंगाली खाड़ी से प्रभावित राज्य। अगर आपके यहाँ पर अगर बाढ़ आती, चक्रवात या फिर सुनामी आती है तो ये अगर यहाँ पर आई आप हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर से कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे? ये होंगे आपके तमिलनाडु और केरल। इसी तरह अगर इस साइड अगर आपके यहाँ पर चक्रवात आते हैं, कहाँ पर? अरब सागर में। अरब सागर में चक्रवात आते हैं तो कौन से राज्य प्रभावित होंगे? तो आपके होंगे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ये आपके इस साइड से प्रभावित होंगे। तो चक्रवात अधिकतर दो ही जगह आते हैं, या तो बंगाली खाड़ी में आते हैं या आपके यहाँ पर अरब सागर में आते हैं। तो ये आपका थोड़ा मैपिंग था। अब हम बात करेंगे चक्रवातों के जो आए हुए हैं अभी तक 2020 और 21 में। यहाँ पर जब आप देखेंगे यास तूफान कहाँ आया था? ये आया था आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया तो ये किस साइड आया होगा? ये आया होगा बंगाल की खाड़ी में। इसका जो नामकरण है वो कहाँ से आया? वो नाम दिया है ओमान ने। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरी दुनिया को ना कई सारे संगठनों ग्रुप में बांट दिया जाता है। फिर हर ग्रुप अपनी अपनी सीरियल वाइज चक्रवातों को नाम देते हैं। जब कोई चक्रवात आता है तो उसी देश के द्वारा जो लिस्ट बनाई जाती है, जैसे पहला नाम इंडिया देगा, दूसरा पाकिस्तान देगा, तीसरा बांग्लादेश देगा। इंडिया में अगर किसी जो संगठन है उससे रिलेटेड किसी भी देश में तूफान आएगा तो पहला तूफान आएगा जिस जनवरी में, तो जो इंडिया ने नाम दिया है उसे रखा जाएगा। फिर अगला जो तूफान आएगा चाहे वो किसी भी कोने में आए, चाहे दोबारा उसी जगह आया जहाँ पहले आया था, तो उसका नाम कौन देगा? उसका नाम पाकिस्तान देगा। ऐसे इसमें क्रम वाइज दिए जाते हैं। फिर जो दूसरा तूफान आया था ये कौन सा था? तैकते। ये कहाँ आया था? ये महाराष्ट्र और गुजरात। ये महाराष्ट्र और गुजरात में आया तो ये कहाँ आया होगा? ये अरब सागर में आया था, जो हमने अभी देखा था। इसका नाम किसने दिया? ये म्यांमार ने दिया था। फिर आया था उसके बाद बुरेवी। ये आया था आपका तमिलनाडु और केरल यानी बंगाली खाड़ी में, तो इसका नाम दिया था मालदीव ने। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा मैप पे इस साइड आएंगे तो इस साइड कौन कौन से स्टेट थे? यहाँ पर थे हमारा पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ पर बीच में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर आपका होगा तमिलनाडु, यहाँ पर केरल, यहाँ पे आपका कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। अगर इस साइड आएंगे तो आपके किसी टक्कर होगी? इस वाले अरब सागर में अगर आते हैं तो इस साइड टक्कर होगी, और इस तरफ से आते हैं अगर बंगाल खाड़ी से तो ये वाले राज्य प्रभावित होंगे, ठीक ना। इसी पे हमने पहली बात की थी। फिर निवार आया था। निवार कहाँ पे आया था? तमिलनाडु और पुदुचेरी। ये कहाँ आएगा? बंगाली खाड़ी में। ईरान ने इसका नाम दिया था। निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात, अरब सागर, बांग्लादेश। तो इसमें अधिकतर आप देखेंगे ना तो कहाँ पर, जैसे कि फिर अम्फान आया था तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल, फोनी उड़ीसा, बुलबुल उड़ीसा पश्चिम बंगाल, नाम थाईलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यहाँ पे जब आप देखेंगे ना अधिकतर कहाँ आते हैं? अधिकतर आते हैं आपके बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे हमने देखा था। इसके बाद जो दुनिया में चक्रवात आए हैं ना पूरी दुनिया में, वो कहाँ कहाँ आए हैं? सिरोजा आया था ऑस्ट्रेलिया में, यासा आया था फिजी में आपका, गोबी आया था आपका फिलीपींस में, लारा अमेरिका में, डायने मेडागास्कर में,
हैक 20 जापान में, मंगवा ऑस्ट्रेलिया में, गति सोमालिया में, बामको फिलीपींस में, एटा और या फिर लोटा दोनों एक ही नाम है। ये आया था मध्य अमेरिका में, वायु गुजरात में, डोरियन उत्तरी बहामास, तितली ओडिशा में और क्रिस्टोबल मैक्सिको में। ये जो मुख्य जो चक्रवात थे 2021 में आए थे उनकी लिस्ट थी। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहें समृद्धि।